Hello students, welcome to our YouTube channel Sign Academy. In the last video we discussed many functions like identity function, constant function, square function. In this video we will be discussing an interesting function that is modulus. मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा जो है ये फंक्शन है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मॉडुलस होता क्या है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो क्या होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोज को मिस ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? क्लास 9-10 से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता है कि मॉडुलस जो है कैसे डिफाइन होता है, मीन्स कैसे दिखता है। मॉडुलस जो है जनरली आप लोगों को पता ही होगा। मैं उसको सीधे लिख देता हूँ मॉड एक्स। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये मॉड एक्स एक्चुअल में होता क्या है? ये मॉड एक्स एक्चुअल में होता क्या है, हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे ये होता क्या है। मॉडुलस होता है कि आप कोई भी निगेटिव नंबर डालो तो भी आंसर पॉजिटिव आए। अगर मॉड में हम निगेटिव डालें तो भी आंसर पॉजिटिव आए, मीन्स -2 रखेंगे तो +2 आएगा। इफ वी गेट इनपुट एनी पॉजिटिव नंबर लाइक 2, वी विल गेट आउटपुट 2। मीन्स अगर हम पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए। थर्ड थिंग, अगर हम 0 इनपुट डालते हैं देन इट कम्स 0, तब 0 आना चाहिए। ऐसा होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मतलब अगर निगेटिव नंबर हम कुछ भी डालते हैं तो भी आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव डालते हैं, इफ वी पुट एनी पॉजिटिव इनपुट, आउटपुट बिकम्स पॉजिटिव। फॉर 0 आउटपुट इज 0। हमारे पास 2 केसेस हैं स्पेशली। फर्स्ट वन इज व्हेन पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स कैसे बिहेव कर रहा है? देखो, जब पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हम ले लेते हैं, मॉड 3 तो 3 आ जाता है, मॉड 4 तो 4 आ जाता है, मॉड 0.5 आ जाता है। मीन्स हम जो इनपुट डालते हैं, अगर हम पॉजिटिव इनपुट डाल रहे हैं तो सेम आउटपुट मिलेगा। देखो, जो इनपुट यहां था वही आउटपुट यहां है। मीन्स अगर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर x हमारा पॉजिटिव है या 0 है तो मॉड x से जो हमारा आंसर आएगा, मॉड x से जो आउटपुट आएगा वो सेम वैल्यू आएगी जो हम उसमें इनपुट डालेंगे। हमें क्या पता चला मॉड x में? देखो, मॉड x क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं। अगर पॉजिटिव लिखते हैं तो वही सेम आ जाता है। मतलब अगर x इनपुट है, देखो हमारा 0 इनपुट है, 0 आउटपुट, 2 इनपुट है, 2 आउटपुट, 3 इनपुट है, 3 आउटपुट। मीन्स अगर x होता और x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, सेम वही आ जाएगा x। कब होगा ये? इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो जो इनपुट डालेंगे सेम आउटपुट मिलेगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस नेगेटिव वंस। देखो, -2 पुट करेंगे 2 आएगा, -3 इनपुट करेंगे 3 आएगा। कैसे? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर देखो ध्यान से, यहां पे -2 है। अगर ये -2 होता, -2 है लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो प्लस आना चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक और माइनस लगा सकते हैं। ऐसे देखो, ये +2 ही तो लिखा हुआ है। सिमिलरली यहां पर हम, ये माइनस था, -3 है, अगर हम एक और माइनस लगा दें तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा ये भी। मीन्स समझने वाली बात यह है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर है -4, तो उसका जो मॉडुलस आएगा उस पर एक और माइनस लग जाएगा जिससे वो प्लस बन जाएगा। अगर x की वैल्यू निगेटिव हो, देखो अगर x ये होता, निगेटिव होता, मॉड x इज इक्वल टू क्या आता? ये x तो रहता लेकिन एक्स्ट्रा माइनस आ जाता।
अगर x नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव वी गेट द आंसर -x, इफ x इज नेगेटिव। ये होती है मॉडुलस की डेफिनेशन। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिसको डेफिनेशन आ गई मॉडुलस फंक्शन की, वो मॉडुलस का बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे, सो आपको आइडिया मिल जाएगा डेफिनेशन कैसे वर्क करेगी। डेफिनेशन कैसे वर्क करेगी, सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, और जब x लेस देन 0 है तो यहाँ पर -x हो जाएगा। मीन्स जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो x आ रहा है, जब x लेस देन 0 है तो -x आ रहा है। सो मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा 2 केसेस बनाएंगे। फर्स्ट वन विल बी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और नेक्स्ट वन होगा x लेस देन आर लेस देन 0। डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन आज वाली वीडियो में नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मॉडुलस होता क्या है, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, सब कुछ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको आप देखिएगा। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मॉडुलस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। So we have definition now. Now we have to calculate domain. क्या होगा डोमेन? डोमेन क्या होगा? So अभी मैंने बोला कि सर पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इनपुट पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इनपुट पर भी, और 0 पुट करोगे तो भी 0 आएगा। So हम कोई भी इनपुट रख सकते हैं। We can take any input। जब हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं मीन्स पूरी की पूरी रियल लाइन ले सकते हैं। सो हमारे जो इनपुट्स हैं वो -∞ टू +∞, और जो हमारी रेंज है आउटपुट्स, रेंज मीन्स कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या क्या मिल रहे हैं, या तो 0 या तो पॉजिटिव। आइदर 0 और पॉजिटिव मीन्स या तो 0 मिलेगा या फिर 0 से आगे कुछ पॉजिटिव मिलेगा। सो जो रेंज है वो आ जाएगी 0 टू ∞, और 0 इंक्लूड होगा बिकॉज mod 0 इज इक्वल टू 0 होता है। सो ये भी क्लियर हो गया कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनता है, बस आप इन दोनों केसेस को ध्यान से देखिए, आपका ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा। देखिए, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है मीन्स इधर ही तो x ग्रेटर देन 0 होगा ओरिजिन के इस तरफ। ठीक है, तो इधर जो लाइन है इधर क्या होगा हमारा fx इज इक्वल टू x, यही होगा। कब? जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। fx इज इक्वल टू x, ये क्या है? fx इज इक्वल टू x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, या फिर यूं बोलो y इज इक्वल टू x अगर लिख दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, वैसे इसका ग्राफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में भी, उसमें भी देख सकते हो, वो ऐसा बनता है। लेकिन पॉजिटिव है तो सिर्फ हम इधर के लिए ड्रॉ करेंगे, इधर के लिए हम दूसरा ग्राफ आएगा -x से आएगा। लेकिन जब पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है तो ऐसा ही बनेगा। अब इधर के लिए हम चेक करते हैं, इधर नेगेटिव x के लिए, जब x नेगेटिव है तो क्या आ रहा है हमारा, when x is negative we are getting fx is equal to -x। जब x नेगेटिव है, if x is negative, okay, x नेगेटिव है तो -x, fx is equal to -x means y is equal to -x। y is equal to -x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि लीनियर है। और अगर आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10th में वैसे था स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, तो कैसे होगा? नहीं था तो समझ लो, जब आप 1 पुट करोगे, देखो 0 पुट करोगे 0 आएगा, लेकिन हमको नेगेटिव चाहिए। जब आप -1 रखोगे x के प्लेस पे, when x is equal to -1, x is equal to -1, then y will be माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। जब x is equal to -2 पुट करोगे
तो y इज इक्वल टू +2 आएगा। मीन्स आप इधर निगेटिव लोगे तो इधर ऊपर पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स अगर यहाँ -1 लोगे तो आपको इधर मिलेगा 1। सिमिलरली यहाँ पे आप -2 लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा +2 इधर। ठीक है, सो इन्हीं पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स इधर वाला भी ग्राफ बन गया निगेटिव के लिए भी। सो ऐसा ग्राफ बनता है मॉडुलस का। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x और fx इज इक्वल टू मॉड x का। इसको इरेज कर देता हूं कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, ओ सॉरी, ये ओके, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है। हमेशा याद रखना, बहुत आसान है और उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे। अब अगर मॉड x का आपको बनाना आ गया तो आपको बाकी सारे ग्राफ्स आ जाएंगे आसानी से मॉड x में। अगर आपको मॉड x -2 भी ड्रॉ करना है तो भी मैं बता दूंगा कैसे होता है, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। सो उसको जरूर देखिएगा। अभी हमको ग्राफ पता चल गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम वीडियोज ऐसी हैं यूट्यूब पर जिसमें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस किया गया हो, और इवन बहुत कम बुक्स में भी किया गया है। बहुत ज़्यादा बुक्स में इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। सो देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। मॉडुलस को समझने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम एक रियल लाइन बनाएंगे, -∞ +∞। ठीक है, और इस पर 2 पॉइंट्स, एक x एक y। तो जो मॉड x माइनस वाई है, मॉड x माइनस वाई, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। मींस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज मॉड x माइनस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ये रिप्रेजेंट करता है। अब मॉड x माइनस वाई ये रिप्रेजेंट करता है, तो मॉड x क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो ध्यान से, मॉड x क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉड x समझो, इसमें कुछ तो माइनस लगा होता है हमेशा, वो है 0, x -0, यही लिखा हुआ है सेम, जो ये है सेम वही है। सो ये क्या है, ये था x और y के बीच की डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0। मीन्स अगर रियल लाइन है -∞ +∞, और ये है ओरिजिन मीन्स 0, और ये है अपना x, तो मॉड x जो रिप्रेजेंट करेगा वो ओरिजिन से x की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा मॉड x। ओके, सो मॉड x क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड x रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x। ये होती है मॉड x की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब सोच रहे होंगे आप लोग, सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, बताते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले 2 प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं मॉड की, उनको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही समझेंगे हम लोग, बहुत आसान हो जाएगा उनको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से समझना। एक है मॉड x + y इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x + मॉड y। इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। रियल लाइन पे -∞ टू +∞। अब देखो कहीं 0 होगा, कहीं x होगा। अभी मान लेते हैं दोनों एक साइड में है,
दोनों इधर ही हैं, ठीक है, दोनों सेम साइड में है। तो x प्लस वाई कहाँ होगा, x प्लस वाई, भाई x यहाँ है y यहाँ है, सो दोनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस वाई ऑफकोर्स इधर ही कहीं होगा। और आगे ये होगा x प्लस वाई। सो देखो मॉड x प्लस वाई क्या होगा, मॉड x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, मॉड x प्लस वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो 0 से x प्लस वाई के डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस जो है ये वाली, अगर मैं इसे O लिख दूं, इसे लिख दूं A, सो OA जो डिस्टेंस है वो होगी ये मॉड x प्लस वाई की। मॉड x क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, अगर मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर दूं, इस वाले पॉइंट को, इसको Q से, सो ये जो डिस्टेंस है ये मॉड x को रिप्रेजेंट करेगा। और मॉड y जो है ये वाली हो जाएगी OQ जो है O से Q तक ये हो जाएगी मॉड y। देखो अब देखो मॉड x प्लस वाई क्या था, OA, ये x है, ये मॉड x है, इतना मॉड y है, इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, दिमाग चलाओ, मॉड x प्लस मॉड y का सम, ये मॉड y इतना है, इसमें अगर इधर हम मॉड x और ऐड कर दें, मॉड x इधर और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा मॉड x प्लस वाई, इतना मॉड y है। इधर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, हमको ये कैलकुलेट करना है। सो x प्लस वाई माइनस वाई, ये x प्लस वाई है, ये y है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x माइनस वाई होगी, x माइनस वाई मॉड मीन्स x प्लस वाई माइनस वाई, ये आ जाएगी मॉड x प्लस वाई माइनस वाई मॉड, दैट इज मॉड x। सो हमें समझ आ रहा सर ये मॉड y है, ये मॉड x है, सो ये टोटल क्या हो गई मॉड x प्लस वाई, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कब हुआ, जब हमारे x और y सेम डायरेक्शन में थे, ओरिजिन से या फिर 0 से एक ही तरफ थे, दोनों पॉजिटिव में थे, दोनों नेगेटिव में होते तब भी इक्वलिटी होल्ड कर जाती। मतलब ये इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों पॉजिटिव हों। ये बात ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या बोला, या तो दोनों पॉजिटिव हों, दोनों पॉजिटिव देख लिया, अभी दोनों नेगेटिव भी होते, x इधर होता, y इधर होता, x प्लस वाई इधर होता, तो सेम सिनेरियो बनता, जो इधर बना है वही इधर बनता। सो जो मॉड x प्लस वाई है, देखो ये तो हमेशा इटर्नल ट्रू है, ये तो हमेशा सही रहेगा किसी भी सिचुएशन में, या तो इक्वलिटी होल्ड करेगी या तो लेस देन। सो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इन सिचुएशंस को ध्यान से देखना, x प्लस वाई मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, ये कब होल्ड करेगी, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x और y दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। सो मैं लिख सकता हूं कि आइदर x, y बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और x, y बोथ आर लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 होगा तो मॉड x ही बचेगा। सो उसमें ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, या तो दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों निगेटिव, तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसको और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पर भी क्वेश्चंस देंगे, हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बता के छोड़ रहे हैं। अभी मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट पर ही रहना चाहता हूं। दूसरी चीज़, अभी देख रहा हूं ना, इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है हम लोगों के लिए कितना काम में आ रहा है। नहीं, हम लोगों को बहुत दिमाग चलाना पड़ता, बहुत सारे केसेस बनाने पड़ते, सिर्फ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ही हमें ये केसेस मिल रहे हैं। अगर पूरा का पूरा देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में होते, ध्यान से देखना, इस बार ये रियल लाइन है, यहाँ 0 है, अगर x इधर होता और y इधर होता, y इधर होता, एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, नहीं तो आपको प्लस में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये यहां पे x है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, x प्लस वाई कहां होगा, ये इतना तो प्लस है, ये माइनस है, तो जो इस बार प्लस होगा वो एक्चुअल में माइनस होगा,
अब कह रहे होगे सर ये क्या बोल रहे हो, एक्चुअल में माइनस होगा, ये क्या है सर, ये 0 है, ये मान लो 5 है, ये -2। अब दोनों को ऐड करोगे, ऐड क्या करोगे, 5 - 2 करोगे, सब्ट्रैक्ट ही तो होगा, 3 आएगा, मीन्स यहाँ कहीं पे मिलेगा 3। सो x + y कहाँ मिलेगा इस बार, हमें x + y यहाँ कहीं मिलेगा, ये आएगा x + y। अब देखो जरा इस बार क्या होगा, इस बार होगा ये कि या तो ये पूरा का पूरा mod x है, ये तो mod x है, ये mod y है। सो mod x + mod y तो ये है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि mod x + y सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना। मतलब इस बार सीधे से सीधे दिख रहा हमको कि इक्वलिटी होल्ड ही नहीं करेगी, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, इज लेस देन mod x + mod y। ये होगा। अब ये कब होगा, ये कब होगा, हमने अभी अभी देखा कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। सो आइदर x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, और x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। ये दोनों सिचुएशंस दिमाग में रहनी चाहिए। इक्वल तब होंगे, ये इक्वलिटी होल्ड करेगी तब जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों। एंड दिस inequality will hold, obvious inequality, strict inequality will hold only if either both are opposite signs, only both are opposite signs, either x is greater than 0, y is less than 0, x is less than 0, y is greater than 0। इन दोनों में से कोई सिचुएशन होती है तो हमेशा लेस देन ही मिलेगा। सो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि mod x + 3 is obviously less than mod x + 3, अगर ऐसा आ जाता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है। इक्वलिटी नहीं है मीन्स हमारे x और जो 3 है, x और 3 दोनों अपोजिट साइन के होंगे। 3 हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, हमारे x और 3 क्या होंगे, यहाँ से अपोजिट साइन से होंगे, अपोजिट साइन होंगे इस वाली इनइक्वलिटी से। जब ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए तो देखो हमारा 3 तो पॉजिटिव है ना, तो बचा क्या, तो बचा क्या, x हमेशा लेस देन 0 होगा, x हमेशा निगेटिव होगा। हो गया। सो बहुत सिंपल था, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। सो आपको पता होना चाहिए, ये दोनों सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए। और देख रहे हो इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, आप अभी बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो इन पर होंगे, और भी बहुत सारे इक्वेशंस, इन इक्वेशंस, मॉडुलस के सब कुछ सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को तो देख ही रहे हैं आप, समझ ही चुके होंगे मॉडुलस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, बिकॉज इतने इम्पोर्टेंस होने वाली है इस चैनल की कि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। सो उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कितना बेहतरीन मज़ा आ रहा है। सो शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी मज़ा आए मॉडुलस पढ़ने में, कंफर्टेबल हो जाए वो मॉडुलस पढ़ने में कि एक्चुअल में मॉडुलस होता क्या है, ठीक है। और उम्मीद है कि ये समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार पीछे करके फिर से देख लो, आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी चीयरफुल एंड बी हैप्पी।